بعض लोग कहते हैं कि कुर्बानी में इतना पैसा खर्च करने से बेहतर है कि वही पैसे गरीबों को दे दिए जाए, उनको खाना खिला दिया जाए या सदका कर दिया जाए। ये सोच शरीयत के अहकाम के खिलाफ है। कुर्बानी एक इबादत है जो मखसूस दिनों में मखसूस तरीके से अदा करना वाजिब है, जिससे कोई अमल जैसे सदका या खैरात इसका मुतबादिल नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वसअत रखता हो और फिर कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यह हदीस वाज़ेह तौर पर बताती है कि कुर्बानी की अहमियत महज गोश्त या सदक़े से पूरी नहीं होती। कुर्बानी एक इबादत है, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह। ये बात तो ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स कहे कि मैं नमाज ना पढ़ूं, उसके बजाय रोज़ाना किसी को खाना खिला दूं, तो क्या वो मुआफ़ हो जाएगा? यकीनन नहीं। इबादत का बदल इबादत ही होती है। अपनी मर्जी से शरीयत के हुक्म में रद्द बदल नहीं किया जा सकता। कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है, इसमें हिकमत भी है और आजमाइश भी। हमें ये नहीं देखना कि हमारी अकल क्या कहती है, बल्कि ये देखना है अल्लाह का हुक्म क्या है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। और एक आखिरी बात कि जो लोग ऐसी बात करते हैं उन लोगों से आप सवाल कीजिए कि जनाब, जब कुर्बानी का मौसम आता है आपको गरीबों का बड़ा ख्याल आता है, गरीबों की बेटियों का बड़ा ख्याल आ जाता है, लेकिन जब आप 4-5 लाख रुपए वाला मोबाइल खरीदते हैं तब आपको कोई गरीब याद नहीं आता। जब आप लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं तब आपको किसी गरीब की बेटी की शादी याद नहीं आती। जब आप एक एक वक्त का खाना 20-20, 30-30 हज़ार रुपए का किसी भी होटल में खा जाते हैं तब आपको भूखे गरीब नजर नहीं आते। बस जब अल्लाह के किसी हुक्म को बजा लाना हो तब इन मुल्हिदीन और इन बेदीन लोगों को गरीब भी याद आ जाते हैं और गरीबों की गुर्बत भी याद आ जाती है। इसलिए कभी ऐसे लोगों से मुतासर न हो, अल्लाह और उसके रसूल के करीब आए, उनकी कुर्बत हासिल करने के लिए उलमा के करीब हों, मसाजिद और मदारिस के करीब हों, और जो अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं उनको बजा लाने की पूरी कोशिश करें, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना कर दिया है उन चीज़ों से मना हो जाए।